हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 31 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुलवीर सिंह के द्वारा पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता गया। निम्नलिखित में से किसी लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है? तो शारदा सिन्हा को। किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। नाग शंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है? तो वह असम में स्थित है। किसके द्वारा दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किस भारतीय लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानू मुश्ताक ने। किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा। और किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जोड़ों के लिए 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सरकार ने। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जिनेवा में आयोजन किया गया। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रीय भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन दो संस्थाओं ने किया है? इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया। आपको याद रखना है कि 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिनका संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप सबको बता दें कि यह दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जो भारत के गुलवीर सिंह है, उन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? अप्रैल से मई में। कब? अप्रैल से मई में खरीफ की फसलें हैं जो कि बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों में क्या क्या शामिल है? धान, जिन्हें चावल कहते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूं, कपास, मूंग, तुअर इत्यादि जो फसलें हैं वह खरीफ की फसलें कहलाई जाती हैं। इनको अप्रैल से मई के महीने में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। 29 मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सावली ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आपको बता दें कि गुलवीर सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीता है, जो कि उन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में जीता है। इसके साथ ही भारत के अविनाश सावली ने भी स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन इन्होंने 3,000 मीटर स्टीपल चेज में यह पदक जीता है। तो आपको याद रखना है कि अविनाश सावली के द्वारा 3,000 मीटर के स्टीपल चेज में यह पदक जीता गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? यह है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। एक कौन हो चुके हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही रहेगा। चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको बता दें कि यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऐसा करने वाले बन चुके हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। इनकी उम्र है मात्र 16 वर्ष। कितनी है? 16 वर्ष। 7 समिट चैलेंज यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी यानी पर्वत पर चढ़ाई करना। तो जो महाद्वीप है सातों महाद्वीप के सातों जो सबसे ऊंची पर्वत है उनकी चढ़ाई करना,
सेवन समिट चैलेंज को पूरा करना कहलाता है। इसको पूरा किया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने मात्र 16 वर्ष की आयु में, जो भारत में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में यह किया है, लेकिन दुनिया में यह दूसरे नंबर पर है। इसको 1985 में रिचर्ड वास के द्वारा सबसे पहले यह चैलेंज पूरा किया गया था। कब? 1985 में रिचर्ड वास के द्वारा यह जो समिट चैलेंज है इसको पूरा किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाई है? तो जो राष्ट्रपति है कहाँ के? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अन्य देशों से आने वाले विद्यार्थी हमारे इस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाएंगे, यानी स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसमें सिर्फ अमेरिका के ही विद्यार्थी दाखिला ले पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो हॉकी की टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट की टीम में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हॉकी के खेल में मैदान पर प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये है कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा। यह 34वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि पहले ये 33 बार चढ़े थे, जो कोई भी नहीं चढ़ा है, और अब की बार है 34वीं बार चढ़ चुके हैं, जिससे इन्होंने स्वयं के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले यह व्यक्ति बन चुके हैं। यह 1994 में सबसे पहली बार चढ़ी थी। कब चढ़े थे? 1994 में सबसे पहली बार चढ़े थे, और 34वीं बार 2025 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था नीति आयोग के वर्तमान सीईओ मई 2025 तक कौन है? तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ VVR सुब्रमण्यम, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है। आज का क्वेश्चन रहा, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आपके ऑप्शन रहे जर्मनी, चीन, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लास आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।